हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। गांव की कच्ची सड़कों पर धूल उड़ रही थी, खेतों में गेहूं की बालियां लहला रही थी और दूर कहीं से घंटी की हल्की सी आवाज़ आ रही थी। यहीं इसी गांव में एक लड़की थी, नेहा। नेहा बचपन से ही कुछ अलग थी। जब बाकी लड़कियां गुड़िया से खेलती तब वो किताबों में खोई रहती, दूसरी लड़कियां रसोई में सीखती तब वो अपने पापा से अखबार पढ़कर सुनाती। गांव में सब कहते लड़की जात है, पढ़ लिख कर क्या कर लेगी, मगर नेहा के पापा को अपनी बेटी पर भरोसा। उन्होंने उसे शहर पढ़ने भेजा और कुछ सालों में नेहा ने MBA कर लिया। फिर एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी मिल गई। गांव में लोग हैरान थे, लड़की ने नौकरी कर ली, अब शादी कौन करेगा इससे। मगर नेहा को इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता था, वो बस अपने सपनों की उड़ान भर रही थी। नेहा की शादी एक पढ़े लिखे परिवार में तय हुई। लड़का भी अच्छा था, अजय बैंक में नौकरी करता था और सबसे अच्छी बात, उसने नेहा के सपने को अपनाया। शादी हुई और नेहा ससुराल आ गई, लेकिन ससुराल वालों को अब भी आदत नहीं थी ऐसी बहू की जो घर के काम के साथ साथ नौकरी भी करे। सुबह 4 बजे सास ने आवाज़ लगाई, बहू उठो, किचन संभालो। नेहा नींद से जागी, फिर मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी मैं किचन ज़रूर संभालूंगी, लेकिन ऑफिस भी जाऊंगी। सास चौंक गई। देवरानी जेठानी ने घूर कर देखा और ननद ने तो सीधे ताना मार दिया, कमाऊ बहू आई है, अब इसे कौन टोक सकता है। नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस खुद को साबित करने का मन बना लिया। नेहा की दिनचर्या अब कठिन हो गई। सुबह 4 बजे उठकर घर के काम करना, फिर ऑफिस जाना, शाम को लौटकर फिर घर संभालना, उसके बाद भी ताने सुनना। बहू होकर भी नौकरी करती है, इससे तो अच्छा घर बैठ जाती। मगर नेहा डगमगाई नहीं। धीरे धीरे उसका पैसा घर की ज़रूरतें पूरी करने लगा। घर में नया फ्रिज आया, बच्चों के स्कूल की फीस समय पर भरने लगी और सबसे बड़ी बात, अब जब भी कोई घर में बीमार होता तो इलाज के पैसे कम नहीं पड़ते। अब वही सास जो उसे ताने देती थी, दूसरों के सामने कहती मेरी बहू बहुत समझदार है, उसके दम पर ही हमारा घर चलता है। एक बड़ा संकट आ गया, अजय की नौकरी अचानक छूट गई। घर का माहौल गमगीन हो गया। सास माथा पकड़कर बैठ गई। देवर कहने लगा अब क्या होगा। तब नेहा ने आगे बढ़कर कहा, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, जब तक अजय को नई नौकरी नहीं मिलती मैं घर चला लूँगी। ससुर ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा तूने तो बेटे से बढ़कर भी काम किया। समय बीता, अजय को फिर से नौकरी मिल गई, मगर इस बीच नेहा ने अपने दम पर घर को संभाल कर दिखा दिया। अब वही ननद जो कभी ताना मारती थी, अपनी बेटी के लिए कहने लगी, मैं भी अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी ताकि वो नेहा भाभी जैसी बन सके। और गांव में जो लोग नेहा को ताने मारते थे, अब अपनी बहुओं को कहते, नौकरी करना चाहती हो ज़रूर करो, देखो नेहा से कितना सीखने को मिलता है। क्योंकि जब बहू कमाऊ होती है तो सिर्फ घर ही नहीं, पूरी सोच बदल जाती है।